Hello students, welcome to the third video of this playlist of this chapter motion. इसके पहले दो वीडियोस में हमने बात की थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की. हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसी पर डिपेंडेंट हमने देखा था सेकंड वीडियो जो था स्पीड एंड वेलोसिटी पे. ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड और वेलोसिटी. तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये दो चीज़ें समझने के बाद, ये दो वीडियोस अच्छे से देखने के बाद, आज हमको जो देखना है, अभी इस वीडियो में जो देखना है वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी. सी, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर किया. अगर आप देखोगे कितना फास्ट कवर किया तो आप बोलोगे वेलोसिटी. बट अब वो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मेरी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी, फिर v इज फाइनल वेलोसिटी, ओके, और t इज टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन. तो हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला से भी, और हम देखेंगे कि उसका और भी क्या क्या मीनिंग हो सकता है. तो एक्सेलरेशन देखो क्या है. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज change in velocity upon time taken, कितना टाइम में हुआ. तो देखो, अगर वेलोसिटी इनिशियली सपोज वेलोसिटी थी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड. याद करेंगे यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का. थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद, लेट्स से 10 सेकेंड्स के बाद, 10 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, समझ में आ रहा है? पहले यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था, अभी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो स्पीड बढ़ गई उसकी, है ना. आप एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो उसकी 10 से 30 स्पीड चली गई. कितने टाइम में हुआ ये? 10. आपने वो देखा होगा गाड़ी में एक स्पेसिफिकेशन होता है गाड़ी का, जिसमें बोलते हैं कि 0 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 3 सेकेंड्स. मतलब जीरो से इनिशियल स्पीड 0 से 60 किलोमीटर पर आवर फाइनली कितने सेकेंड्स में? 3-4 सेकेंड्स में. मतलब ये बताना चाह रहा है कि मेरी गाड़ी 0 से 60 जब जाती है तो ओनली 3 सेकेंड्स में स्पीड उसकी बढ़ जाती है. एक्सेलरेशन उसका इतना है. और कोई छोटी इंजन की गाड़ी होती है, कम पावरफुल गाड़ी होती है, तो वो क्या होती है, 0 to 60 जाती है बट बहुत टाइम लगता है. आप देखते हो, फुल रेस करते हो, धीरे से स्पीड बढ़ती है उसकी, तो उसका एक्सेलरेशन कम है ना. सो हम देखते हैं कि 10 से 30 गया स्पीड 10 सेकेंड्स में. ओके, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी में अगर आप नंबर्स डालो तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, नंबर्स और यूनिट्स दोनों. तो नंबर क्या हो जाएगा देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना. तो यहाँ पर मैं लिख लूँ, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. देखो, मेरे पास 15 रुपए थे, अब मेरे पास 30 रुपए है या 20 रुपए है. सो 15 रुपए से 20 रुपए गया, तो चेंज कितना हुआ? चेंज एक्स्ट्रा, एडिशनल. पहले से बाद में चेंज कितना हुआ? तो आप बोलेंगे मेरे पास 15 थे 20 हो गए, मतलब 20 माइनस 50, फाइनल माइनस इनिशियल. ये क्लियर? तो चलो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. कितना आने वाला है नंबर? 30 माइनस 10 अपॉन कितना टाइम में हुआ? 10. अब ये सेकेंड्स में है और ये मीटर पर सेकेंड में है. तो देखो यूनिट क्या बनता है? यूनिट बनता है क्या? पहले आंसर निकालना, 20 अपॉन 10 मतलब कि 2. अब देखो यूनिट, अब देखो ये मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड ऑलरेडी यहाँ है, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप. तो ये हो गया एक्सेलरेशन. तो आपको समझ में आया एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? फील करो एक्सेलरेशन क्या है. एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना. अभी के लिए इतना समझो, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना. व्हाट डज दिस नंबर मीन? ध्यान से समझो. ये नंबर का मतलब है कि हर 1 सेकेंड में, ठीक है, एवरी सेकेंड स्पीड increases by 2 meter per. Every second speed increases by
2 मीटर पर सेकेंड। देखो 10 की स्पीड थी, 30 की स्पीड हुई 10 सेकेंड्स में, है ना। मतलब कि हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी। मतलब अभी मेरी स्पीड थी 10, एक सेकेंड के बाद कितनी होगी 12, 14, ऐसे करते। सो चलो गिरते 12, 14, 16, 18, 20, 5 सेकेंड में 20, फिर 22, 24, 26, 28 एंड हो गया। मतलब 10 सेकेंड्स में मेरी हर सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ी है, इतनी। सो क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? मतलब क्या है एक्सेलरेशन का? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड चेंज हुआ। और प्लस है, और प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब क्या है? इंक्रीजेस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ी। ओके, ये बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं और देखते हैं इसका क्या मतलब आएगा। तो क्या हमको यूनिट समझ में आ गया? यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वेलोसिटी के लिए। ओके, चलो एक काम करते हैं, ये तो एक्सेलरेशन था, स्पीड बढ़ाया। अब हम एक काम करते हैं, इसकी स्पीड कम कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 5 कर देते हैं। चलो, पहले स्पीड थी 10, वेलोसिटी थी 10, अब हो गई 5, स्पीड कम हो गई, है ना। कितने टाइम में? तो ब्रेक लगाया होगा, है ना। तो ब्रेक लगाया, 10 सेकेंड्स में ये स्पीड कम हो गई। चलो एक बार यहां पर नंबर डाल के चेक करते हैं। ओके, सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? 5। ये कितना आ रहा है? चेक करो कितना आ रहा है? -5/10, है ना। कितना आ गया ये? -0.5, -0.5। व्हाट डज -0.5 मीन? एक्सेलरेशन -0.5। ध्यान से नोट करो, ये माइनस का मतलब हो गया, सो प्लस का मतलब इंक्रीजेस और माइनस का मतलब डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? फिर से, अगर एक्सेलरेशन प्लस है तो स्पीड इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन माइनस है, देखो माइनस है मतलब क्या? स्पीड कम हो गई, चेंज कम हो गया, मतलब माइनस में आ गया। तो एवरी सेकेंड स्पीड, यहां पर क्या हो रहा है? स्पीड डिक्रीजेस बाय, बताओ कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहां माइनस मत लिखो, माइनस मैंने यहां लिख दिया, डिक्रीजेस। चेक करेंगे क्या? देखो 10 से 5 आया 10 सेकेंड में, मतलब हर सेकेंड -0.5 -0.5। तो देखते हैं, पहले 10 था, फिर क्या हुआ? माइनस हुआ ना, तो हुआ 9.5, फिर हुआ 9, फिर 8.5, फिर 8, फिर 7.5, फिर 7, 6.5, 6, 5.5, है ना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे करते करते आप देखोगे तो 10 सेकेंड्स तक ये आ जाएगा। सो एवरी सेकेंड स्पीड डिक्रीजेस बाय, सो एक्सेलरेशन का मतलब समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकती है ना। स्पीड तो बढ़ भी सकती है, स्पीड तो कम भी हो सकती है। स्पीड बढ़े या कम हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया? ये है एक्सेलरेशन और ये है उसका यूनिट। इज दैट ओके? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ गया आपको? नेगेटिव एक्सेलरेशन यहां लिख दूं क्या मैं? चलो लिख देते हैं। तो ये नंबर्स अभी हटा देते हैं, नंबर्स तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थे। हाँ, सो फिर से यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो आप इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये हुआ डिक्रीज तो उसको बोलेंगे नेगेटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को लोग डेसिलरेशन भी बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं।
ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ऐसे लिख लूँ क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, जो स्पीड है उसको बढ़ा दो। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या, मतलब जो स्पीड है उसको कम कर दो, नेगेटिव कम करो। ओके, डेसिलरेशन, रिटार्डेशन, और आपको समझ जाएगा स्पीड कम हो रही है बढ़ रही है, क्लियरली समझ जाएगा। ओके, यूनिट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अगर कोई और यूनिट में मिले तो आपको उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये अपने लिए एक्सेलरेशन का कंसेप्ट काफ़ी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ जगह करता हूँ या फिर रहने दूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पेज 103 पे है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम, मतलब उन्होंने स्पीड जो दी है इनिशियली 80 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। मतलब टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड्स। बस नंबर्स दिए हैं, इसमें डाल देंगे। चलो डाल देते हैं, डाल दें। हाँ, 60 माइनस 80 अपॉन 5 कितना आएगा, -20 अपॉन 5, मतलब कि -4। ऐसा आएगा क्या कि कुछ गड़बड़ है? चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ आती है यूनिट में। मैंने आपको हमेशा बोला था जब भी आप नंबर्स लिखो तो यूनिट्स भी लिखो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कुछ यूनिट में गड़बड़ है क्या। ये देखो, ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, तो आप इसको कैसे क्या लिखोगे? यहाँ पे आपको सब कुछ कंसिस्टेंट यूनिट्स चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। गलत इसलिए नहीं हुआ कि आपका कंसेप्ट खराब है, फॉर्मूला बराबर है, आपने सब ढंग से लिख दिया, बट द प्रॉब्लम इज कि आपने यूनिट को चेक नहीं किया। ओके, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई करेंगे। यहां पे लिख लेते हैं, मैं आपको एक अलग से फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो, जैसे कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। सो यहां पर देखो क्या होने वाला है, यहां मुझे दिया 80, अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ओके, तो ये कन्वर्जन आप लोग ने बचपन में सीखा होगा, मैं ऐसा बिलीव करता हूं, तो आप ये सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। चलो करेंगे क्या इसको, थोड़ा सा करके देखते हैं। 2 9s are 2 40s are, ओके, तो ये कितना बनता है, 200/9। ओके, इसको कुछ और कर सकते हैं क्या, आई डोंट थिंक सो। तो 200/9 जो होता है वो करीब 22.222 होगा। सो दिस आंसर विल अप्रोक्सीमेटली बी 22.22। तो कहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया 22.22 क्या, मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट हो गया ना मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप इसको भी कन्वर्ट करो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 60, और ये जब डिवाइड होगा तो ये 30 हो जाएगा ना, सेम। सो दिस इज 150/9। अच्छा, इसको और डिवाइड होता है क्या, 3 3 10, सो आई थिंक 50/3 आने वाला है ये। ओके, सो 50/3 कितना होता है, 16.66। सो ये हो गया 16.66 मीटर पर सेकेंड। यूनिट वेलोसिटी देखो मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकंड में आ चुका है, देखो ये आ गया मीटर पर सेकंड में, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, और ये है सेकंड में। अब काम हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा। चलो नंबर्स डालते हैं, क्या डालेंगे पहले, 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5। देखो आंसर माइनस में आएगा, माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना, डिक्रीज, ठीक है। तो क्या नंबर आने वाला है, चलो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा -1.112 ऐसा कुछ, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, आई थिंक आप कर ही लेंगे इसको। चेक करो, ये करीब करीब 5 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है, 5.5 या ऐसा कुछ आने वाला है। क्लियर, 5.6 या ऐसा कुछ। सो दिस इज द आंसर। नाउ ये नंबर्स थोड़े से अजीब हैं,
better numbers could have given you rational or natural number answers, integral answers, but आप कंसेप्ट पे ध्यान दो. नंबर्स आपको कभी इजी आएंगे, कभी डिफिकल्ट आएंगे, दैट्स फाइन. ठीक. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कर लिया. ओके चलो ये हटा देते हैं. अभी हटा दूं, सिर्फ डेटा हटाता हूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और डेटा दिया होगा. ये फॉर्मूला आप बिल्कुल लिख लो हमेशा के लिए. चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन पक्का एक ही एक्सेलरेशन है उसका, फिक्स्ड. अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स. फाइंड एक्सेलरेशन. ओके सो उन्होंने क्या बताया है कि एक ट्रेन स्टेशन से शुरू हुई. तो पहले तो उन्होंने बताया कि कितने टाइम तक, 10 मिनट्स. नाउ 10 मिनट्स अच्छा है क्या आपके लिए? नहीं. 10 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये होगा 600 सेकेंड्स. अब ठीक है. ओके. ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. अब रेलवे स्टेशन से जब स्टार्ट होगी ट्रेन, स्टार्ट तो 0 से स्टार्ट होगी. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, है ना. फिर उसके बाद कितनी स्पीड पकड़ी उसने? 40 किलोमीटर पर आवर. अब ये मैंने 0 था तो मैंने 0 मीटर पर सेकंड ही ले लिया. किलोमीटर पर आवर भी 0, मीटर पर सेकंड भी 0. बट ये कन्वर्जन देखो करना पड़ेगा हमको. ठीक है तो कर लेते हैं. 40 किलोमीटर पर आवर, सो 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? मैं डायरेक्ट चेक करके बता देता हूँ. ये है 11.11 मीटर पर सेकेंड. सो ये लिख लेते हैं 11.11 मीटर पर सेकेंड. हो गया, फिनिश. ठीक है, सीधा नंबर्स डालो. फाइनल वेलोसिटी, क्या आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? यस, ट्रेन स्टार्ट हुई तो स्पीड बढ़ रही है, तो 11.11 फाइनल, इनिशियली 0. ओके, टाइम कितना लगा? 600 सेकेंड्स. तो ये है मीटर पर सेकेंड और ये है 600 सेकेंड्स. तो आंसर आपको जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा. क्या आंसर आता है मैं जरा देख के बताता हूँ. 0.0185 ऐसा कुछ तो भी आता है. अगेन I must tell you that these numbers are very difficult to solve, but in the exam, in your exam, you might get better numbers. मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़े ऐसे नंबर्स आ सकते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड इज ये यूनिट देखो, ये यूनिट नहीं चाहिए, ये कन्वर्जन करके यही यूनिट में अपने को आंसर चाहिए, बिकॉज फाइनली यू वांट एक्सेलरेशन इन दीज यूनिट्स. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन एंड इट्स फॉर्मूला. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. ओके अच्छा, अब देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं विद रिलेशन टू पिछला वाला वीडियो. ओके तो ये हटा देते हैं. हाँ, सो देखो पिछले वाले वीडियो में हमने एक बात की थी, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है याद करेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी के, फिर से वेलोसिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों कांस्टेंट, तभी यूनिफॉर्म मोशन है. एक ही लाइन में चलना है और उसी स्पीड में चलना है. मतलब आप जॉगिंग कर रहे हो 10 की स्पीड में और उसी डायरेक्शन में कर रहे हो, तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी. बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज हो रहा है. दोनों में से कुछ भी चेंज हो सकता है. आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, मतलब 20 का 40 हो गया, या डायरेक्शन चेंज कर सकते हो कि ऐसे करके पीछे आ गया, या फिर दोनों चेंज कर सकते हो, है ना. इन वॉट एवर केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरिएबल वेलोसिटी. मुझे बताओ वेरिएबल वेलोसिटी मतलब क्या? वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, बराबर है. सो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है?
एक्सेलरेटेड, और यूनिफॉर्म मोशन कैसा है? नॉन एक्सेलरेटेड, या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोला तो भी चलता है. सो यू कैन से दिस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन. देखो नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज होती है वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन. क्लियर? सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की का बात भी हमको समझ गया. आई थिंक इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए हमको और एक चीज करनी चाहिए. बट आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही बात हम लोग कर रहे हैं. अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी ना, फिर तो चेंज होगा ही नहीं इसमें. क्लियर? तो ये हटा देते हैं. अब बात करेंगे देखो एक चीज की. मैं एक टेबल ड्रॉ करने वाला हूं. ओके, हाँ चलो. सो टाइम 0 1 2 3 0 1 2 3. चलो, तो अभी वेलोसिटी जो है मैं ऐसे करता हूं. पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर हुई 5, फिर हुई 10, फिर हुई 15. ओके, तो ये टेबल में आपको क्या समझ में आया? आपके ये यूनिट जो है ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है. ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या ये यहां पर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 5 माइनस 0 अपॉन ये कितना टाइम हुआ? 1 सेकेंड. तो यहाँ एक्सेलरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये A1 हुआ फर्स्ट, यहां से यहां 1 सेकेंड. A2 निकालेंगे क्या? यहां से यहां ऐसे, तो A2 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 अपॉन ये कितना 1 सेकेंड हुआ? 1 ही सेकेंड हुआ ना, तो आप 2 माइनस 1 लिख सकते हो. यहाँ चाहो तो 1 माइनस 0 लिख दो. तो ये कितना हो गया? फिर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप A3 निकाल के चेक करो, आपको फिर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा. तो ध्यान से, अगर आपका एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो था उसमें वेलोसिटी तो बदल ही रही है, वेलोसिटी तो बदली है, तो उसको आप एक्सेलरेटेड बोलोगे. उसमें भी अगर आपका एक्सेलरेशन पक्का है, देखो यहां कितना एक्सेलरेशन हुआ? 5 की स्पीड चेंज हुई 1 सेकेंड. यहां भी कितनी हुई? 5 1 सेकेंड में. यहां भी 5. क्लियर? तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ. चलो अब एक काम करते हैं ध्यान से. अब मैं इसको करता हूं 0, फिर 3, फिर 6 और 8. कुछ और कर दूं? 5 नहीं 7 कर देते हैं. चलो अब बताओ क्या स्पीड बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? यस. तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है. यस, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, स्पीड बढ़ रही है. चलो यहां पे मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना है? यहीं से डायरेक्ट कर ले. यहां एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहां कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सी, स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? स्पीड तो बढ़ रही है. मेरी स्पीड 0 थी, फिर 3 हो गई, फिर 7 हो गई, मतलब स्पीड बढ़ तो रही है. बट कभी 3 बढ़ रही है, कभी 4 बढ़ रही है, और कभी 1 ही बढ़ रही है, फिर कभी 5 10 बढ़ रही है ना. तो स्पीड बढ़ तो रही है, एक्सीलरेशन है, बट क्या ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? तो आप बोलेंगे इफ एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, ये देखो ये वेरिएबल है ना, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. सी, आप किस चीज को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हो समझो. वहां पर यूनिफॉर्म मोशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन स्पीड उतनी ही रहना, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट. यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है. यस, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये जो हो रहा है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. समझ रहे हो? सो इसको एक दो बार देखो फिर से और आपको समझ जाएगा कि कौन सी चीज यूनिफॉर्म है और कौन सी नहीं. क्लियर? देखो, अगर मेरी सैलरी चेंज नहीं हो रही,
मेरे को हर महीने उतना ही मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे यूनिफॉर्मली सैलरीड आदमी है ना, यूनिफॉर्म सैलरी मिल रही है। बट अगर मेरी सैलरी चेंज हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म सैलरी है ना, सैलरी चेंज हो रही है। बट अगर मेरी सैलरी 10% बढ़ रही है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, उसकी सैलरी बढ़ रही है। तो ऑफकोर्स माई सैलरी इज चेंजिंग, ठीक है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म सैलरी, सैलरी इज चेंजिंग, सैलरी इज इंक्रीजिंग, बट क्या इंक्रीज कभी 10%, कभी 2%, कभी 5%, कभी 20%, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो अब आपका जो लास्ट में क्वेश्चन जो आता है वो है क्वेश्चन 1, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये रहा, व्हेन विल यू से दैट, अगर उसका वेलोसिटी हमेशा उतनी स्पीड से बढ़ रहा है, 5 बढ़ता है फिर 5 बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी 5, 10, 15 ऐसे हो रही है, या 3, 6, 9 ऐसे, क्लियर? या फिर नॉन यूनिफॉर्म में आप क्या बोलोगे कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट कभी कुछ है, कभी 3 बढ़ती है 1 सेकेंड में तो कभी 4 बढ़ता है वेलोसिटी, क्लियर? सो ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपकी बुक में एक एक्टिविटी देते हैं, उस एक्टिविटी को हम लास्ट में कर लेते हैं। दे आर सेइंग इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशंस इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा एग्जांपल बताओ, मतलब एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन, मतलब मेरी वेलोसिटी यहां और एक्सेलरेशन भी यहां, वेलोसिटी यहां और एक्सेलरेशन भी यहां, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे? मेरी स्पीड यहां है और मैं वहीं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो मेरी स्पीड बढ़ेगी ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप बोलेंगे एंड यू विल से वेलोसिटी इंक्रीजेस। ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी, वेलोसिटी यहां है, एक्सेलरेशन भी वहीं है, मतलब स्पीड बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी यहां है और एक्सेलरेशन पीछे है, मतलब उल्टा है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी बताओ, मैं वहां जा रहा हूं और यहां एक्सेलरेशन लग रहा है ऐसे पीछे, तो ये वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो ये समझ गए आप लोग क्या है, ये है इंक्रीजेस और ये डिक्रीजेस। क्लियर है? सो रियल लाइफ में आप मुझे बताओ, रियल लाइफ में एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल लेंगे, वो है ग्रेविटी। चलो बताओ, ग्रेविटी हमको कहां खींचती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। याद होगा आपको, मालूम भी होगा, जी बोलते हैं उसको। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, क्लियर? अब बताओ, एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी भी उधर, मतलब एक्सेलरेशन नीचे और वेलोसिटी भी नीचे, ऐसे में आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो मोशन नीचे हो रहा है, सपोज मैं गिर रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड माय वेलोसिटी विल इंक्रीज, मैं और जोर से गिरने लगता हूं, स्पीड बढ़ती है ना, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। दूसरा वो लोग एक्टिविटी पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? सो पहले का आंसर लिख लेते हैं। चलो, पहले का आंसर है फ्री फॉल, क्लियर? अच्छा, दूसरे में बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो ऐसे में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज। मुझे बताओ, अगर ये पेन को मैं ऊपर फेंकता हूं तो क्या होता है? ऊपर, मोशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। सो दिस इज बॉडी गोइंग अप, ठीक है? तो ये समझ गया एक्टिविटी। ये एक्टिविटी के थ्रू थियरी समझ में आनी चाहिए। ओके, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये रहा एक्सेलरेशन, आपने अपनी गाड़ी को ऐसे रेस किया है और यूनिफॉर्मली भाग रही है, मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। आप अपने देखते हो ना, स्पीडोमीटर ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये वो एग्जांपल हो गया।
और वो बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताओ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब ऐसे 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 करोगे आप, तो यूनिफॉर्मली आपका स्पीडोमीटर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगी, कभी ऐसे होगी फिर ऐसे 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 फ्लक्चुएट होगी। क्लियर है? सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन 1 भी हुआ, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं मैं आधे मिनट 1 मिनट में। वेलोसिटी के 2 चीजें होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी का रेट। ओके, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। फिर हमने समझा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब क्या, वेलोसिटी यहां एक्सेलरेशन भी यहां, तो बढ़ जाएगी स्पीड, है ना, उधर ही जोर लगाओगे स्पीड बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी उधर है और एक्सेलरेशन इधर है मतलब ब्रेक लगा रहे हो आप, ठीक है, ब्रेक, और इसको आप बोल सकते हो एक्सेलरेटर दबाएगा, ठीक है। सो ये हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको वर्ड्स में, बट इसकी प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहें एंड वी विल डेफिनेटली सी यू देन।